पर्पस है आज का वो एक्सेल और पावर बीआई का डैशबोर्ड क्लियर करना। क्यों करना है? क्योंकि विजुअल से होते हैं हमारे, वो हमें मोटिवेट करते हैं दूसरे को समझाने के लिए। अगर मेरे पास एक रॉ डाटा है, वो मुझे खुद भी एकदम से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास रहता है एक ग्राफिकल डाटा, वो आप बहुत जल्दी एक दूसरे को समझा पाओगे। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी। बट अभी हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए नोट्स बना सकते हैं। बट अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो आपको जो सर ने फाइल सेंड की हुई है वो डाउनलोड करो और मेरे साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेशन। आपके पास एक फाइल पहुंची होगी जिसमें एक इस तरीके का एक डाटा आपके पास होगा, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। और जहां जहां वो सामान को सेल कर रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। कौन कौन सा सामान वो सेल करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। और किस किस डेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर उनके हैं। इतना इतना इजी नहीं है, ना ही किसी और को समझाना इजी है। तो इसका जो, अगर मैं एक विजुअलाइजेशन बना लूं, जैसे कि मैं एक सिंपल सा डैशबोर्ड आपको दिखाती हूँ। अगर मैं डैशबोर्ड बना लूं तो मैं किसी और को आसानी से समझा पाऊंगी कि हमारे नॉर्थ रीजन में कितना वर्क हुआ है, हमारे सेंट्रल रीजन में कितना वर्क हुआ है, हमारे साउथ रीजन में कितना वर्क हुआ है। इस तरीके से हम इजिली समझा पाएंगे। ठीक है, और फिर इससे मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट में चेक करना था कि उस स्टेट में क्या प्रोग्रेस चल रही है, या किसी और दूसरे स्टेट के साथ अगर कंपेयर करना चाहूँ, तो वो कंपैरिजन भी हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना एक्सेल में वो वाली फाइल ओपन करनी है जो, एंडिंग में आपको ये बताती हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे एक डाटा है, ये एक स्टूडेंट का मार्कशीट है छोटी सी। अगर इस टाइम मैंने ये बनाई तो मैंने ही है, मेरे से कोई पूछे कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैम किसके हैं, तो इसको देखने में मुझे कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, इसको एक ग्राफ वे में प्रेजेंट कर दूं और सिलेक्ट करा और जस्ट मैं ग्राफ बना दूं, तो आप देखोगे, आप खुद भी एकदम से विजुअलाइज कर लोगे इसे, कि आप मुझे खुद ही बताओगे मैम इसका हाईएस्ट है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। और किसी भी चीज को अगर विजुलाइज करते हैं तो इजी वे में आप बता पाओगे, एकदम से बता पाओगे कि ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ये लो में जा रहा है, ये हाई में जा रहा है। इसी चीज को प्रिंसिपल बनाते हुए आज हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें मैंने एक सीट दे रखी है आपको सेल्स डाटा की। इसी को हम क्या करेंगे, आप मेरे साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए कंट्रोल A प्रेस करो, ताकि आपका पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाए। ये 1000 रो का डाटा है आपके पास इस टाइम। ठीक है, तो ये इसको समझाना है, तो ये तो हम कैसे समझा पाएंगे, ऐसे ही समझा पाएंगे कि मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास रहेगा आपका चार्ट्स। तो वो चार्ट मैं अभी क्लियर करूंगी, कैसे अभी मैंने जो आपको विजुलाइज कराया था वो हम कैसे बना सकते हैं। तो साथ के साथ करते चलें। और जैसे जैसे हो जाए आप मुझे इंडिकेट कर सकते हो थम्स अप करके, बजाय कि मैसेज के। आप पूरा सिलेक्ट करो और उसके बाद जाइए आप इंसर्ट में, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल का। आप पाइवट टेबल पे जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट फ्रॉम टेबल। किसी किसी के क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसी शीट आएगी, इसमें एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट या फिर न्यू। आपको लेना होगा न्यू वर्कशीट, क्योंकि जो डेटा हम विजुअलाइज करेंगे उसके लिए हम जो पाइवट बनाएंगे वो न्यू वर्कशीट में बना। न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट सामने नजर आएगा। आप मेरे साथ करके चलें। सबसे पहले आप क्या करना, रीजन को
ड्रैग करना, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उसे ड्रैग करना और यहाँ रो में छोड़ देना। मुझे ये चेक करना है कि हाँ पर्टिकुलर में हमने कितनी सेल की हुई है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी लगे हुए हैं, बस मेरे पास हेडिंग फील्ड है। मुझे जो भी चीज कैलकुलेट करनी होगी वो कहाँ डालनी होगी, वैल्यूज के अंदर। तो जब हम वैल्यूज में डालेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, इतना आप करो, मैं 1 मिनट का आपको टाइम देती हूँ। जब यहाँ तक हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट थम्स अप सिंबल दे सकता है अगर आप वो। चैट चैट ओपन कर दिया है, आप मैसेज भी कर सकते हो। साथ के साथ क्रिएट करते चलेंगे क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये सब हो पा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके चार्ट्स बाद में क्रिएट करूंगी, पहले हम टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। इसे आप सिलेक्ट करो, कॉपी करो, और देन 8 या 10 लाइनें छोड़ के आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने से क्या होगा, आप चेंज कर पाओगे आप किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। आप जिसके भी अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, रीजन मैंने चेंज कर दिया। रीजन की बजाय आपको मान लो स्टेट लेना है, तो आप यहाँ पे स्टेट डाल दो रो में। रो में स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पे सेल्स अमाउंट ही चेक करना है या फिर आपको कुछ और चेंज करना है। तो ये डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके वैल्यूज में क्वांटिटी शो होनी चाहिए, तो आप सेल्स अमाउंट को वापस डाटा में छोड़ दो और यहाँ पर आप लेके आएंगे क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी शो करेगी। आपको जरूरत पड़ेगी एक सेपरेटर की, क्योंकि हमें तो हैबिट में होता है ना कि हमें पता चलना चाहिए कि हमें थाउजेंड में वैल्यूज हैं, हमारे मिलियंस में वैल्यूज हैं, तो कैसे पता चलेगा। आप यहाँ पर होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपके पास जो ये सेल्स अमाउंट वाला ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक सेपरेटर आपको मिलेगा। आप इस पे क्लिक करो। ये कॉमा सेपरेटर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सेपरेटर दे देता है। और अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी लग रही हैं तो आप ये जीरो जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप इन्हें हटा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें भी करते चलते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। हम 4 विजुअल्स इसमें बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ 4 टेबल बनाऊंगी। मैंने इसे कॉपी किया और डाटा की बजाय मैंने यहीं से ले लिया और अगेन मैं पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे अब स्टेट वाइज नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए प्रोडक्ट के नाम के वाइज। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ले लिया। अब मुझे प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसी डाटा को मैंने फिर से कॉपी किया है। उसके बाद हम आते हैं फिर से नीचे और यहाँ हम करते हैं पेस्ट। मुझे अब प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट नेम के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। चार्ट बना लूंगी, इसे ड्रैग करेंगे और हम अपने रो एरिया में ले आएंगे। यहाँ तक अगर सबका तैयार हो गया होगा, 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। बाकी तब तक आप इसे कंप्लीट कर लो। बहुत शॉर्टकट तरीके में हमने किया है कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना था डाटा। फर्स्ट टाइम हमने पूरा डाटा सिलेक्ट किया, हम इंसर्ट टैब में चले गए। डाटा सिलेक्ट करने के बाद हमने पाइवट टेबल लिया, हमें एक नई शीट मिल गई। नई शीट मिलने के बाद हमने एक अपने अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग मुझे डाटा फैच करना था, वो टेबल हमने क्रिएट कर लिया। टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, बार बार अपने रॉ डाटा में जाने के बजाय मैंने इसे क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और अपनी जो वैल्यूज हैं मुझे जिसके अकॉर्डिंग चाहिए वो वहां पे चेंज कर ली। बस इतना सा काम करना है फिलहाल के लिए, तो इतना काम करना था। अब इसे डैशबोर्ड बनाने के लिए मुझे चार्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
तो ये चार्ट की जो ऑप्शंस हैं वो आपको इस पाइवट टेबल के साथ ही मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ सिलेक्ट करना है पहला डाटा जिसमें आप रीजन वाइज सर्च करने वाले हो। तो उसे सर्च करने के बाद, इसे सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे पाइवट टेबल एनालिसिस में। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल एनालिसिस का, आप सिलेक्ट करो और यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको पाइवट चार्ट का। डिपेंडिंग ऑन द नीड आप अपने चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आपको किस टाइप का चाहिए, आपको कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट यहाँ पे हम बहुत रेयर यूज करेंगे, जब डेट की रिक्वायरमेंट होगी तब करेंगे। आपको पाई चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाना है, बार चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाना है, या फिर आपको एरिया वाइज दिखाना है। तो मोस्टली जो चार्ट यूज होते हैं वो ये 3 या 4 यूज होते हैं, तो मैंने कॉलम लिया है और इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके पास एक चार्ट तैयार होके आ गया। और यहाँ पे आप देखो तो ये फील्ड मेरे ज्यादा स्पेस ले रही है। एक बार मैं इसमें फॉर्मेटिंग समझा देती हूँ, उसके बाद आप हैंड्स ऑन साथ के साथ ही करते चलना बाकियों का भी। सभी के हम चार्ट क्रिएट कर लेंगे, फिर सीधा डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ये जो आपके पास टैब आ रहा है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा हाइड ऑल फील्ड्स, इसे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब आप सेकंड वाले टेबल पे आ जाओ। अब फिर से आते हैं हम पाइवट टेबल में और यहाँ लेते हैं पाइवट चार्ट। इस बार मैंने यहाँ पर ले लिया है बार चार्ट और इसे ओके कर दिया। ये बार चार्ट क्रिएट होके आ गया। सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे वही किया, राइट क्लिक किया एंड देन हाइड कर दिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन में, मैंने प्रोडक्ट के नाम जहाँ दिखा रखे हैं, फिर से मैंने लिया पाइवट टेबल एनालिसिस, पाइवट चार्ट। और इस बार मैंने ये हमारी मेडिसिन के नेम है तो इसे मैंने बनाया पाई। पाई बना लो या डोनट बना लो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप बना सकते हैं। इसे मैंने पाई में लिया है। ये चार्ट ले लिया, इसका भी मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शंस को हाइड कर दिया। अपना फोर्थ चार्ट ले लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, दोबारा जाते हैं पाइवट टेबल एनालिसिस के अंदर और यहाँ लेते हैं पाइवट चार्ट। और इसके बाद हम इसमें ले लेते हैं, अगेन मैं कॉलम चार्ट ही ले रही हूँ, इसे ओके कर देते हैं। यहाँ तक मेरे 4 चार्ट भी क्रिएट हो गए, मेरे 4 टेबल भी क्रिएट हो गए। आप लोग भी साथ के साथ, अगर चैट ऑन है तो आप चैट के थ्रू मुझे बताओ कि इतना हो गया है कि नहीं, अदरवाइज आप थम्स अप कर सकते हैं। जो लोग साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग एटलीस्ट रिएक्ट करें ताकि हम आगे भी बढ़े। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने इतना कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि अब आप, मुझे एक सीट और चाहिए। दो तरीके से, आप शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करो। जिनके पास लैपटॉप है वो, कई बार होता है F11 वर्क नहीं करता, तो नीचे आपके पास विंडो बटन के पास एक FN की होगी, उसको भी प्रेस करके रखें और F11 प्रेस करें तो एक नई सीट इसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ही करना है तो यहाँ पे आपने जो सेल्स डाटा देख रहे होंगे आप, हेडिंग, यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करो, आपके पास एक एक्स्ट्रा शीट आ जाएगी। जब ये शीट आपके पास आ जाएगी तो आप इस पर डबल क्लिक करो और रीनेम कर लो। ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा डिजाइनिंग पार्ट में। डिजाइनिंग पार्ट में मैंने सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट टैब लिया।
इंसर्ट टैब के अंदर आपको कुछ शेप्स मिलेंगी। मैंने एक शेप लिया है, और शेप लेने के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। कलर थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं। इसके बाद जो टेबल्स अभी अभी हमने और चार्ट्स अभी क्रिएट किए थे, हम चार्ट्स पे आते हैं सीधे। मैंने पहले पहला चार्ट सेलेक्ट किया, इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम डैशबोर्ड में आ गए और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। इसे मैंने यहाँ रख दिया। ये अगर फॉर्मेटिंग करना है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इससे अच्छा तो हम ऐसा करते हैं, एक डिजाइनिंग पार्ट में जाते हैं। आपके पास यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, आप कलर यहाँ से चेंज, मतलब डिजाइन का ऑप्शन है, डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हो कोई भी। ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी डिजाइन जो आपको लगता है कि ये बेस्ट रहेगा वो आप ले सकते हो। ठीक है। यहाँ एक कलर चेंजेस का ऑप्शन है, जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो या फिर कॉलम के कलर्स को देख रहे हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर आप बैकग्राउंड को किसी और कलर में देना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पर ऑप्शन है, आप ठीक है। और बैकग्राउंड वो लेना जो आपका टेक्स्ट को प्रॉपर। अब मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस को लिया, क्या किया, मैंने इसे बोल्ड कर लिया ताकि ये क्लियर दिखाई दे। सभी की वैल्यू को मैंने 10.5 या जो भी जिससे लिखे, ऐसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया। बार बार मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगी, बोल्ड नहीं करूंगी या फिर साइज में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन यूज किया है, फॉर्मेट पेंटर। मे भी आप लोग कुछ फैमिलियर होंगे, कुछ नहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करोगे, ये सेम फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चार्ट लेते हैं, इसको सिलेक्ट, कॉपी करते हैं, और हम आते हैं फिर अपने डैशबोर्ड में, इसे भी हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसमें भी थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट डाल। यहाँ से मैंने डिजाइन में जाने के बाद अगेन डायरेक्ट इसको इसे, और उसके बाद हम लेते हैं कलर। यहाँ से कलर चेंज कर दिया, कोई और कलर जो आपको लाइट लगता है वो ले लो, जो आप शो कर, बदलनी है बैकग्राउंड बदल दो। और उसके बाद डाटा तो शो ही नहीं हो रहा, तो डाटा कैसे शो होगा, या तो आप प्लस सिंबल में जाएंगे, यहाँ से डाटा लेबल को शो करेंगे, या फिर आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन होता है, यहाँ से क्विक लेआउट से भी आप डाटा को शो कर सकते हैं। जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट लगता है, जैसे ये टोटल 2 बार आ रहा है तो आप इसे हटा दो। ठीक है। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये टोटल सेल दिखा रहे हो आप, तो कैसे दिखा रहे हो। हम जो टोटल सेल्स दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं रीजन वाइज, ताकि हम दूसरे को भी बता पाए। ठीक है। ये वाली हमारी जो टोटल, ये हम शो कर रहे हैं स्टेट वाइज, शॉर्टकट में लिख देते हैं स्टेट वाइज। ठीक है। यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ डैशबोर्ड में आते हैं, पेस्ट करते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि क्या हम एक्सेल में कितना एफर्ट्स कर रहे हैं इस सब को करने के लिए, और पावर बीआई मुझे कैसे हेल्प करेगा इसी चीज को इजी बनाने में। ट्रेंडी है क्यों पावर बीआई, वो आप अभी समझ जाओगे। ठीक है। तो इसमें क्लिक किया मैंने, भले ही हमें डिजाइनिंग पार्ट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट स्टेप्स जो हो गए वो बढ़ गए हैं। इसे सिलेक्ट किया मैंने, अगेन मैंने सेम करने के लिए बैकग्राउंड चेंज किया है और ये सब किया। और यहाँ से टोटल सेल हमारे प्रोडक्ट वाइज थी, तो मैंने इसको
ये भी मुझे लिखना पड़ रहा है वहां पे। पावर बीआई में ऐसा नहीं होगा, पावर बीआई में पहले से ही डिटेल्स होते हैं, वो बन के आ जाते हैं। ये प्रोडक्ट नेम के हिसाब से था। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगेन, हम फोर्थ वाले अपने चार्ट पे आते हैं इसे, और आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। यहाँ हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इधर आ गए, इसमें भी थोड़ा डिजाइनिंग पार्ट डाल दिया। और मैंने कलर यही, कलर को थोड़ा चेंज करके ग्रीन बनाना था। यही मेरे को डाटा लेबल को अप्लाई करी। जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर है, होम में जाके फॉर्मेट पेंटर में डबल क्लिक किया, सब पे यही अप्लाई कर। ठीक है, अब आते हैं, फिर हटा देते। टोटल क्वांटिटी भी शायद मैंने इसमें शो की थी। मैम थोड़ा अभी वॉइस प्रॉब्लम ब्रेक हो क्या रहा है है? आपका। अच्छा, एक मिनट। अभी थोड़ा क्लियर है। हाँ अभी ठीक है। अब है कि मुझे सिर्फ ये सारा आप शो कर रहे हो एकदम से, मुझे ये पूछा जाए कि मुझे बस ईस्ट रीजन बता दो, अब मैं कैसे यहाँ से ईस्ट रीजन ही पकड़ के रखूंगी? मुझे तो नहीं पता चलेगा ना एकदम से ईस्ट रीजन में। ईस्ट रीजन में एमोक्सिलिन की सेल कितनी है, या ईस्ट रीजन में अपोलो डिस्ट्रीब्यूटर ने कितनी सेल की है, या कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल की हुई है, तो ये बताना इजी नहीं। उसके लिए आपको क्या आएगा? स्लाइसर का। अब हम स्लाइसर का यूज करेंगे। ब्रेड खाते हो तो ब्रेड स्लाइस करके खाते हो ना, थोड़ा थोड़ा करके। तो वही है कि आप एक साथ तो नहीं खा पाते। ऐसे ही हम एक साथ अगर किसी को शो करने गए तो हर किसी को ये समझ में भी नहीं आएगा। आप प्रॉपर और टुकड़ों में समझाओगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ट सिलेक्ट किया, कोई सा भी चार्ट सिलेक्ट कर लिया। हमारे पास इंसर्ट में एक ऑप्शन होता है स्लाइसर का, आप इसमें जाने के बाद आपको किसके अकॉर्डिंग स्लाइसर दिखाने हैं, आप वो सिलेक्ट, रीजन वाइज है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज दिखाना है, प्रोडक्ट के नेम के, प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखाना है। इसके बाद हमने इसे ओके किया। काफी सारे स्लाइसर मेरे पास बन के आ गए हैं, और मैंने यहाँ से इनको अरेंज कर लिया। इनकी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से कर ली है। जब आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो इनको और ज्यादा फॉर्मेट करने का मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा फास्ट ट्रैक में करा रहे हैं। और ये भी बताऊंगी ये फर्क आया कि ये सारी मेहनत हमें करनी पड़ रही है, पावर बीआई में नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्या है, मैंने भले ही यहाँ पे सेंट्रल रीजन पे क्लिक किया तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, ये सिर्फ इसी चार्ट में हो रहा है। यहाँ तो कोई फर्क पड़े ही नहीं। फिर भी स्लाइसर आपको क्लियर करना हो तो यहाँ पे क्लिक क्लिक कर दो, तो ये वापस वही आ जाए। अब इनको आपस में लिंक कैसे करें? लिंक करने के लिए आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो जो सारे स्लाइसर नजर आ रहे होंगे या चार्ट्स नजर आ रहे होंगे जो आपने बनाए हैं। आप इसको क्लिक कर दो सबको, मतलब सबको सिलेक्ट करना है ताकि आपस में कोरिलेट हो जाए।
ऐसा आपको हर स्लाइसर के लिए करना होगा। यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर हमने रिपोर्ट कनेक्शन लिया, यहाँ पर सबको सिलेक्ट किया। सेम प्रोसीजर आपको सबके लिए करना होगा। मैंने वन बाय वन सभी में अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मैं करती हूँ सेंट्रल रीजन में क्लिक। तो मेरे जितने भी चार्ट्स हैं वो सारे रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इस पे भी क्लिक किया, इस पर भी क्लिक किया, इस पर भी क्लिक किया। अब एक से ज्यादा सिलेक्शन लेने हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे। साउथ रीजन में भी है, और महाराष्ट्र में भी देखना है, टैबलेट्स के बारे में देखना है, कफ सिरप के बारे में देखना है। तो जो जो चीजें आप सिलेक्ट करते चलोगे और वो सभी में रिफ्लेक्ट भी करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने सारे स्लाइसर्स को क्लियर कर दिया है। कुछ चीजें कहीं पे सेल नहीं हुई होंगी तो ये हाईलाइट नहीं करेगा, जैसा अभी हो रहा था। अब मैं जिस कंपनी के लिए डाटा बना रही हूँ, जो डैशबोर्ड बना रही हूँ, अगर मैं उस कंपनी का भी यहाँ पे लोगो, हमने एक आपको फाइल प्रोवाइड की है कंपनी के लोगो की। इन चार्ट्स को थोड़ा छोटा कर लिया है स्पेस के लिए, ताकि एक स्लाइसर और लगा सके हम डेट वाइज। और कंपनी के लोगों को भी ऐड कर पाए। किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए कंपनी का लोगो मैटर करता है तो हमें भी वो चाहिए। तो मैंने डिवाइस आपके अपने लोगो सेव करके रखा है, उसे आप सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट करोगे। काफी बड़ा साइज आ रहा है, आप यहाँ से छोटा कर लो, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जहां भी आपको सेट करना है कंपनी लोगो, आप सेट कर सकते हैं। सेल्स डाटा को आप दोबारा दिखाते हो, जब आप यहाँ पे डेट देखेंगे ना, ये इनवॉइस की डेट है। तो ये तो डेट फॉर्मेट है ही नहीं, ये तो नंबर ही से नजर आ रहे हैं। आपको डेट फॉर्मेट में बदलना होगा कैसे? आप बी कॉलम में क्लिक करेंगे, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास शॉर्ट डेट का, लॉन्ग डेट दोनों ही है, उसमें जनवरी वगैरह पूरा लिखा रहेगा। आप शॉर्ट डेट पे जाएंगे, इस तरीके से दिखाएगा। ऐसे ही हमारे पास शायद एक्सपायरी डेट का भी है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मेरा फोकस इनवॉइस डेट पे है, तो मैं उसी पे ज्यादा प्रेफर करूँ। वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड में। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्लाइसर और आपको समझाना था, वो ले रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं इन स्लाइसर में उस डेट का लगाऊंगी ना, तो ये तो पूरा स्लाइसर ही पूरा पेज को घेर लेगा। देखो कितने सारे डेट्स हैं। तो ये पर डे वाइज था उसमें, तो पर डे वाला तो ये वाला स्लाइसर काम नहीं करेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, टाइमलाइन स्लाइसर पे जाएंगे, यहाँ पे टाइमलाइन स्लाइसर लो। किसी एक चार्ट पे पहले क्लिक करना होगा, उसके बाद आप टाइमलाइन स्लाइसर पे जाना। शायद ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ये वर्क भी नहीं करेगा। है तो बट लिया नहीं इसने। ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। लेकिन ये हमारा था कि अगर मैंने जो अभी आपको समझाया, ये समझाया है कि इतने से टाइम में, जितना टाइम हमारे पास मिला, हमें 20 से 22 मिनट में शायद हमने ये डैशबोर्ड क्रिएट किया है। पोलो डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी हमने, जिस रीजन, जिस हिसाब से मुझे स्लाइसर क्रिएट करना था, वो मैंने इतना टाइम इसमें लगाया। और इसी तरीके से आप, जैसे मैंने शुरू में एक डैशबोर्ड बनाया था,
स्लाइसर है ये, उसी पे वर्क कर रहा है, बट इसमें पता नहीं। ये हमारा पूरा इस तरीके से पूरी टाइमलाइन मेरा 3 साल का जो डाटा है वो दिखा रहा है। आप इसको काम कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे फरवरी में क्लिक करते थे, फरवरी का ही डाटा शो करेगा, मतलब पर्टिकुलर मंथ के पर्टिकुलर मंथ पे क्लिक करते हैं तो उनको शो करेगा। यहाँ आप इस स्लाइसर को इस तरीके से ट्रैक कर देंगे मैम आवाज तो आपका ब्रेक हो रहा है। एक मिनट से। हम्म। हाँ, पॉज हो ठीक गया फिर से। पॉज हो है, गया। मैं ट्राई करूँ। एक मिनट। आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है। नहीं आ रही है? एक मिनट सर, मैं किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। अभी आ रही है सर? हाँ पहले से ठीक आ रहा है अभी। अब बेटर है। ठीक प्लीज गो अहेड। है तो। मतलब अगर कोई तरीके से कोई डैशबोर्ड एक्सेल में क्रिएट करना हो और इसको और भी अट्रैक्टिव वगैरह बनाना चाहते हो, तो बेटर रहेगा कि आप पावर बीआई का यूज करो। डाटा वगैरह यहाँ से ले लो आप से। लेकिन अगर पावर बीआई में आप इस तरीके का चार्ट बनाना चाहते हैं तो और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कुछ अभी अभी मैं डेमो दूंगी, लेकिन उसमें पहले सिंपल चार्ट ही बनाते हैं तो को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे पावर बीआई के अंदर। वो हम आप हमारी जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको काफी अच्छा बता पाएंगे। तो अब आते हैं, ये मेरा था एक्सेल पार्ट, कि कर सकते हो। अब थोड़ा सा एक एग्जाम आते हैं हम पावर बीआई में। जिनके पास भी पावर बीआई डाउनलोडेड है वो आप उसे ओपन कर लो, और जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड तो नोट्स बना लो। उसके बाद आप उसे प्रोसीजर कर देना जिस तरीके से हम बताएंगे अभी। ओपन करते हैं अपने पावर बीआई को। इस पर हम बाद में आएंगे, ये बताऊंगी आपको कि हम किस तरह कौन कौन से चार्ट इसमें क्रिएट कर पाएंगे। पहले हम डायरेक्टली क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी आपके माइंड में जो इमेज बनी हुई है वो एक्सेल के डाटा की बनी हुई है, और एक्सेल में हमने कैसा चार्ट देखे उसी चार्ट को हम इस तरह यहाँ बनाए तो कितने शॉर्टकट वे में बना पाएंगे वो कर दें। अब आते हैं हम यहाँ से लिखते हैं ब्लैंक रिपोर्ट। एक बेनिफिट ये है कि जब हम एक्सेल में डैशबोर्ड बनाएंगे तो सिर्फ एक्सेल डाटा के थ्रू ही बना रहे हैं। अब पावर बीआई में हम आएंगे तो पावर बीआई में आपके पास कई सारी डाटा आ सकता है, एक्सेल डाटा आ सकता है, कई सारे सॉफ्टवेयर से आप कर पाओगे। अब मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ कि हम गए ब्लैंक रिपोर्ट के अंदर। ब्लैंक रिपोर्ट में हमने जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है जो हमें उसे लेकर आएंगे, उसे लोड करेंगे। आप सेम डाटा का यूज कर सकते हो ताकि हम कंपेयर कर पाए। हम यहाँ से लेंगे गेट डाटा, यहाँ लेंगे एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो एक्सेल के अंदर है। मैंने एक्सेल वर्कबुक लिया और यही सेम डाटा जो अभी मैंने एक्सेल में यूज किया इसी को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। बहुत बार फ्रंट से हाईलाइट नहीं हो रहा, मेरा भी तो नहीं हो रहा हाईलाइट। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो फाइल आपने डाउनलोड करनी थी उसे सिलेक्ट ही नहीं किया। ऐसे हो सकता है आपके पास ऐसी बहुत सारी शीट्स होंगी,
सारे यूजफुल भी नहीं होंगी, तो जो आपकी यूजफुल होंगी आप उन्हें टिक करके लेकर आ सकते हो। आपको यहाँ पे दो वर्ड मिलेंगे पावर पॉइंट पावर बीआई के अंदर। एक होगा ट्रांसफॉर्म डाटा, एक होगा स्पेस की दिक्कत नहीं है, कोई नल वैल्यू नहीं है, कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं लगे हुए हैं। तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। लेकिन जब हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे पावर बीआई की, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। करना पड़ता है क्लीनिंग के लिए। फिलहाल एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ कि क्या आउटपुट आता है। आप ट्रांसफॉर्म डाटा पे जब जाओगे, तो इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। अभी तो क्लीन डाटा प्रोवाइड किया है, तो इसमें सारा क्या है, कोई एरर नहीं है, एम्प्टी कुछ नहीं है, बिल्कुल वैलिड डाटा है, 100% वैलिड डाटा है, यानी बिल्कुल ओके डाटा प्रोवाइड तो रहती है। तो रेक्टिफाई तो हमें ही करना रहेगी हमें। हम क्या करते हैं, फिलहाल इसी को ले लेते हैं क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और इसमें एक कमी इसमें भी है जो मैंने अभी वहां पे भी दिखाई थी। वहां पे हमें डेट में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो आप बदलना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, एज अ नंबर ले रहे हैं इसको, इसको डेट समझ ही नहीं आया। तो यहाँ से हम डाटा क्लीनिंग का ये भी ही पार्ट है, ये भी आपको इसको डेट में कन्वर्ट करना होगा। चेंज कर देगा, डेट फॉर्मेट में आ गया। ऐसे ही जिन पर किसी और में भी आपको करना है, तो उनमें भी आप कर सकते हो जहां जहां आपको रिक्वायर्ड है। फिलहाल हम उसी को लेते हैं और यहाँ से करते हैं तो। मैम वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है। और अपने जो चेंजेस थे उन्होंने अपने अप्लाई कर दिया है। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये डाटा लोड होने में टाइम लेगा, जैसे आपको विजुअल क्रिएट करने के लिए पेज दे देगा। ये आपका पेज है, ठीक है, जिसमें आप अपने विजुअल क्रिएट करोगे। यहाँ पे मैंने ये बिल्ड है, ये पेज है आपका जो अभी मैंने है, ये पूरा पेज है आपका। इसी पे आप अपना पूरा विजुअल्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ आपको प्लस और माइनस नजर आ रहा होगा, वो जूम इन और जूम आउट के लिए है। प्लस से जूम इन हो जाएगा, माइनस से जूम आउट हो जाएगा। आता है फुल स्क्रीन का, आप इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, फिट ऑन पेज का जो होता है, ताकि आप पूरे विजुअल्स को क्लियरली देख पाओ। यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे कुछ चीजें दे रखी हैं, इनकी बहुत बार बार इंपॉर्टेंट मतलब जरूरत पड़ती है, तो आप सारा ओपन करके मत रखो, क्योंकि डाटा चाहिए तो आप डाटा में क्लिक करेंगे। आपको बिल्ड डाटा विजुअल्स बिल्ड करने हैं तो आप बिल्ड में क्लिक करेंगे। आपको फॉर्मेटिंग करनी है, आप फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे। तो ये चीजें आपके पास ओपन हो जाएंगी। देखो एरिया थोड़ा छोटा हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, एक बार हम इमेज को ले आते हैं यहाँ पे। आपको इंसर्ट में जाना होगा, इसके बाद आपको जाना होगा इमेज में। जो भी इमेज आपको यहाँ पे लानी है उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कहीं ऐसा ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है जहाँ से हम इमेज ला पाए, तो फिल्टर की मुझे ऐसा यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने फिल्टर हाइड कर दिया। आप स्टाइल में जाना, आपके पास एक ऑप्शन आएगा इमेज का। इमेज में जाना और इमेज आपको ब्राउज करनी होगी, जैसे उसमें ला रहे थे जिस डिवाइस से, यहाँ भी आप ब्राउज ही करोगे। ब्राउज करके जिस लोकेशन में आपकी वो इमेज रखी हुई है आप उसे लेकर और यहाँ पे सेट कर। अगर इसकी स्टाइलिंग वगैरह आपको चेंज करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मुझे इसमें थोड़ा शेडो जैसे देना है, मुझे पता नहीं कि शेडो कहाँ है इसमें, मान लो कहीं बहुत बार ऐसा होगा, तो आप सर्च कर सकते हो अगर कि शेडो का ऑप्शन इसमें है या नहीं। अगर नहीं शो करता है तो इस यानी कि इसके फीचर्स में शेडो अवेलेबल नहीं है।
अगर है तो आपको इस तरीके से दिखाएगा। ऑन करना होगा। कैसे, ये ऑफ हो रखा है, यहाँ से ऑन करोगे आपको यहाँ पे शेडो दे देगा। शेडो का जो कि अच्छा लगता है। ठीक है, शेडो का कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारा फॉर्मेटिंग पार्ट है, सामने सब कुछ होता है तो इजीली हो जाता है इसमें। अब हम लेते हैं यहाँ पे एक कॉलम चार्ट। देखो कॉलम चार्ट काफी सारे ले रखे हैं। आपको जो यूज करना है वो करना है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। और इस कॉलम चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे लूंगी, मुझे चार्ट्स यहाँ क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ रखा, यहाँ मैं स्लाइसर का यूज करूंगी। मुझे इस ये सेल इसमें से क्या मुझे चाहिए, तो जैसे उसमें हम डाल रहे थे ना, फॉरवर्ड टेबल जब बना रहे थे तो वहां पे भी हम डाल रहे थे एक्सेस में ये चाहिए, वैल्यू में ये चाहिए, तो वो सारा यहाँ पे भी दे रखा है। आपको एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में मुझे चाहिए, एक और बेनिफिट है इसमें कि आपको ये अल्फाबेटिकली शो कर रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से, जैसे आपने रीजन पर क्लिक किया, खुद ही एक्सेस कर लेगा कि ये मुझे एक्स एक्सिस में डालना है। और मुझे सेल्स अमाउंट डालना था, तो मतलब दो चीजें तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेल्स अमाउंट ले लिया। तो रीजन वाइज सेल मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। अभी आपको सिंपल सा लग रहा है, तो इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं पहले। फॉर्मेटिंग करने के बाद लिए शेडो हटा देते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या मुझे एक्स एक्सिस में पहले वर्क करना है, तो यहाँ पे हम लेंगे। ये मैंने कहा था, देखो आपको ये टाइटल खुद ही क्रिएट करके दे रहा है, वहां मुझे लिखना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ कि ऑलरेडी सब कुछ इसने प्रोवाइड करके दे दिया मुझे। बस जस्ट मुझे कलर वगैरह चेंज करने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस एक्स डाटा लिया, और एक्स डाटा में मैंने यहाँ पे 10 की वैल्यूज दे दी, थोड़ा बोल्ड किया ताकि प्रॉपर दिखाई दे, और कलर चेंज कर लिया। ठीक है, 11 साइज रखते हैं सबका। इसके बाद ये एक्स एक्सिस में वर्क हो गया, आप इसे क्लोज कर दो। अब वाई एक्सिस में वर्क करते हैं। वाई एक्सिस में क्या चेंजेस करने, वैल्यू में चेंज करना। धीरे धीरे वर्क करते करते आपको अपने आप ही इतनी सेल्फ प्रैक्टिस हो जाती है कि आप खुद ही सर्च कर लोगे कौन सी चीज कहाँ पे अवेलेबल है। आपने यहाँ बोल्ड किया, 11 का साइज उसमें दे रखा था, मैंने यहाँ भी किया, और कलर मैंने डार्क क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारे पास ये टाइटल का ऑप्शन है। ये जो टाइटल है इस पे क्लिक करा। ये जो टाइटल है आप ना इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ हमारे पास टोटल ही होके आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे समी रहने दिया है। इसको मैंने 14 ही रखा है, बोल्ड रखा है। और जो कलर का कलर है वो मैंने ब्लैक की जगह व्हाइट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, आप बोलोगे मैम दिखाई तो दे नहीं रही है। तो मुझे ना इसका बैकग्राउंड चेंज करनी थी, मैंने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा किया, और अरेंज कर लिया इसे। मुझे बैकग्राउंड चेंज करनी है या डेटा में लेबल भी लगाने थे, तो वैल्यू तो शो हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे डेटा लेबल ऑफ हो रखे हैं। आप क्लिक करो, ऑन हो जाएंगे। इनकी भी वैल्यूज को आप शो कर सकते हो। यहाँ क्लिक करो, साइज चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज भी शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें डिस्प्ले चेंज कर सकते हो। ये लेआउट है, कहाँ पे सेंट्रल में अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बाकी सारा मैंने यहाँ पे अभी ऑफ कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए था। ये कॉलम्स हैं, कॉलम कलर बाय डिफॉल्ट आपका ब्लू आ रहा है। आपको जैसा भी चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करनी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सर्च करो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऑन है लेकिन व्हाइट कलर में है। आपको थोड़ा लाइट शेड चाहिए, आप लाइट शेड ले लो। जैसा कलर आपको चाहिए वो यहाँ से चूज कर सकते हो। मोर कलर्स में आप जाएंगे तो यहाँ से आपको और भी कलर मिल जाएंगे। जैसा यहाँ से चेंज करते हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इतना मैंने अप्लाई कर दिया एक बार में। इसको हमें साइड में रख देते हैं। दूसरा विजुअल मुझे चाहिए, मुझे क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाना था, वो मैंने सेलेक्ट किया।
अब इसमें मुझे आइटम कुछ और चाहिए। मैंने यहाँ पे ले लिया डिस्ट्रीब्यूटर्स, और यहाँ मैंने क्वांटिटी लिया। अब क्वांटिटी लेने के बाद मैंने इसे इनको भी प्लेस कर दिया ऐसे। और इसके बाद यहाँ वही बार बार की फॉर्मेटिंग इसमें नहीं करनी होती, ये सब कुछ अब मेरे को वही मैं कह रही हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में, एक्सेल के अंदर और पावर बीआई के अंदर। एक बार आप मेहनत कर लो तो उसके बाद आप जितने विजुअल्स बनाओगे करना है बस। आ जाओ होम पे, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, सिंपल हो गई थी। अब आते हैं हम अपने डोनट चार्ट में। एक डोनट चार्ट बनाते हैं। इसमें मैं एक तो क्वांटिटी लूंगी, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से लूंगी। मुझे एक तो प्रोडक्ट नेम चाहिए, और उसके बाद ये क्वांटिटी देखनी है मुझे, कितनी क्वांटिटी सेल हुई ऐसे। फिर वही है, एक मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का आपको टाइम लगेगा। आपको फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना है, इसके अंदर क्लिक करना है, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। क्लिक करो, जो सैंपल डाटा है वहां से क्लिक करना है आपको। फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना है, अपने नए विजुअल में क्लिक करना है, उसमें भी सेम फॉर्मेट वो ले लेगा। काम खत्म। इसके बाद कोई नेक्स्ट विजुअल बनाना है, उसे सेलेक्ट करो। इसी से आपको समझ आ रहा होगा कितने शॉर्टकट में काम हो पा रहे हैं। एक पाई चार्ट भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने पाई चार्ट लिया, इसे सेट किया। इसे क्वांटिटी ले लेते हैं, और एक मैं देख लेती हूँ कि हमारे पास जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों ने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है, ये भी मुझे पता करना था। इसे बनाया, सिलेक्ट किया, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया, क्लिक किया, सेम फॉर्मेट है। तो ये इतना इजी इसकी वजह से हो गया, पावर बीआई की वजह से। जहां मैंने वहां पे 20 मिनट लगाए होंगे, यहाँ 10 मिनट में आराम हो जाएगा। इवन स्लाइसर भी काफी इजी है इसके अंदर। स्लाइसर का कैसे वो भी यूज मैं बता देती हूँ। जैसे हमने एक्सेल में स्लाइसर का यूज किया पर्टिकुलर्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसमें भी कर सकते हैं। तो स्लाइसर कहाँ लोगे? स्लाइसर जो अवेलेबल होगा वो आप आपके इसी में विजुअल्स के अंदर ही होगा, बिल्ड के अंदर ही होगा। आप बिल्ड में जाओ, ये फनल वाला जो सिंबल बना हुआ है ना, स्लाइसर ही है ये। इस पे क्लिक करो, कोई भी चार्ट लेते हो तो बाहर क्लिक कर दो एक बार। उसके बाद आप अपने स्लाइसर पे क्लिक करो, इस तरीके से स्लाइसर आ जाएगा। आपने जिस भी फील्ड को डालना है उसके लिए आप फॉर्मेट पे जाओगे, और सॉरी डाटा पे जाओ पहले। फील्ड लेने मुझे रीजन वाइज चेक करवाना है स्लाइसर, तो मैंने यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लिया। ये सारे रीजन मेरे पास आ गए। लिंक करी। एक मैंने शेडो ऑप्शन इसमें भी मुझे अप्लाई करना था, मैंने यहाँ पे भी शेडो ले लिया है। शेडो ऑफ थी, ऑन कर लिया, तो यहाँ अप्लाई हो गया। मुझे बॉर्डर देना था, बॉर्डर ले लिया। सेम फॉर्मेट यहाँ से उठाया, फॉर्मेट पेंटर लिया, और अपने स्लाइसर वाले फॉर्मेट पे अप्लाई कर। एक स्लाइसर हो गया रीजन वाइज। इसे कॉपी करो, पेस्ट करो,
यहाँ पे ड्रैग करो, रीजन को हटा दो। किसके अकॉर्डिंग चाहिए? प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग चाहिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर कॉपी करो पेस्ट। अब मैं स्टेट वाइज लूंगी। मैंने इसे हटा दिया और यहाँ से लिया स्टेट। अब आप बोलोगे मैम स्टेट तो इतने सारे हैं, तो इधर सारा स्पेस तो स्टेट ही ले जाएंगे। और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, इसीलिए इसकी बात कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा। आप इसको कैसे अरेंज करोगे, अपने स्लाइसर को अरेंज कैसे करना है। अभी ये वर्टिकल लिस्ट आ रही है, आप ड्रॉप डाउन बना दो। ड्रॉप डाउन बनाओगे, आपको बस थोड़ा सा स्पेस कैरी करना है। ऐसे आ गया। बस ये जो स्लाइसर है डायरेक्टली क्रिएट हो गए और ये मेरा पूरा पेज तैयार हो गया। जब ये पूरा पेज तैयार हो गया तो मुझे करना पड़ेगा आपको, रिपोर्ट कनेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे आपस में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्लाइसर ले लिया बस। बस क्लिक किया। जो स्लाइसर है वर्क करेंगे हर चार्ट में, ऑटोमेटिक ही ये सब पे रिफ्लेक्ट करेगा। आप इंजेक्शन पे क्लिक कर दो, इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे ऑल में से चेक करना चाहते हो चेक करना। एक से ज्यादा रीजन में क्लिक कर रहोगे तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो। बस ये ऑटोमेटिक ही इन सारे चार्ट के साथ लिंक हो जाएगा। आपको कुछ मैनुअल वर्क अलग से नहीं करना। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए कुछ अलग नहीं। तो ये देखो, आपको जो चार्ट बनाने में, जो डैशबोर्ड बनाने में एक्सेल में कितना टाइम लग गया उनको सेट करने में, यहाँ मैंने सिर्फ एक चार्ट बनाने के बाद उनकी फॉर्मेटिंग ही चेंज की। वो भी चेंज की तो सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर लिया मैंने, फॉर्मेट में एंटर का यूज किया और सब पे अप्लाई हो गया। सब पे अप्लाई करने के बाद स्लाइसर में मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ा। एक text बनाया, उसी को कॉपी पेस्ट किया और वह सभी मतलब चार्ट्स पे अप्लाई हो गया। तो उसमें भी कुछ फॉर्मेट नहीं करना पड़ा मुझे। तो ये जो शॉर्टकट तरीका है पावर बीआई, यही इससे फीचर है जो पावर बीआई इतना ट्रेंडी है। और एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगी क्यों ये ट्रेंडी है इतना। इसका ट्रेंडी होने का रीजन ये है कि ये सिर्फ कॉलम चार्ट, अभी मैंने आपको जो क्लस्टर कॉलम चार्ट बताया ना, वही मैंने यहाँ पे बनाया है। तो लगाए हुए हैं। आप इसमें देखो तो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि आप इससे फेमिलियर हो, आप इसको बनाओगे। क्लस्टर्ड बार चार्ट बना सकते हो, ये भी बना सकते हैं। फनल चार्ट का भी बना यूज कर सकते हो। इस तरीके से शो कर सकते हो फनल चार्ट, इसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू तक दिखा देगा। और दिखाना है तो आप डोनट चार्ट भी बना सकते हो। मैंने आपको एक पेज में भी विजुअल बना के दिखाए, और ये सेपरेट पेजेस में दिखा रही हूँ अब आपको। आपको अपना डाटा कैसे प्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मुझे आपको दिखाना था ताकि आप क्लियरली देख पाओ। तो मैंने क्या किया, सिंगल इंडिविजुअल में भी दिखाया है कि आप अपने चार्ट्स को किस तरीके से, इन पेजेस को हम लिंक कैसे करते हैं, ये हमारे एडवांस क्लासेस में आ पाएगा। यहाँ पे मैंने क्लस्टर्ड ले लिया, ये हमारे फनल में आ गया। ये हमारा डोनट चार्ट होता है, ये हमारा स्कैटर्ड है। अब ये स्कैटर्ड चार्ट क्या वर्क करता है, मैंने ना ये डे वाइज लिखा है। एक एक दिन का मैं हिसाब किताब अगर देना चाहती हूँ तो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटर लिए हुए हैं। और जब मैं यहाँ प्ले बटन दबाती हूँ तो मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो पर डे क्या अपडेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ। कभी तीन को, कभी एक को। तो ये पर डे वाइज दिखा रहे हैं, और मेरे पास ये 3 इयर्स का डाटा है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, वो 3 इयर्स डाटा है। तो यानी 3 इयर्स के डाटा में पर डे आपको दिखा पा रहे हैं। ये तो था कि देखो पर डे में भी हमने कुछ मैक्सिमम और मिनिमम सेल्स कर रखी है, तो वो भी दिखा रहा है। एक और दिखाते हैं, उसे हम ऑफर रुकते हैं अभी। जरूरी नहीं है कि पर डे आज ही दिखा पाऊँ। वाला क्रिएट किया हुआ है, वो भी दिखाती हूँ आपको। हम स्कैटर्ड मंथ में जाएंगे। अब ये मंथ वाइज है।
अब ये जब रन करेगा तो जैसे इस तरीके से जो करेगा, कौन से मंथ में कौन से ईयर में हमने किसने कौन से कंपनी ने कितना सेल किया वो सारा दिखाएगा। सिर्फ यही नहीं है, एक पोर्शन और आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसमें मैपिंग वगैरह वगैरह भी सब कर सकते हो आप। मैप मैंने इसका फिलहाल जो हमारी जो कंपनी मैंने डाटा मैंने आपको दिया वो इंडिया बेस्ड है, तो इंडिया का डाटा दिया है। आप यूएसए का करोगे तो यूएसए का चार्ट आएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड का करोगे तो पूरा वर्ल्ड चार्ट भी आ जाएगा, मतलब वो भी आ जाएगा मैप। और आप दो चीजों को एक साथ लेके चलना चाहते हो तो आपके पास ये कॉम्बो चार्ट का ऑप्शन है, आप कॉम्बो चार्ट में जा सकते हो। मैंने क्वांटिटी और टोटल सेल को एक कॉम्बो चार्ट के बारे में आपको बता रहे थे कि आप दो चीजों को एक साथ लेके चल सकते हो। ये जो मैंने लाइंस जो चार्ट रखा क्वांटिटी के लिए सेट किया हुआ है, और जो हमारा एक कॉलम चार्ट है वो हमारा सेल्स के टोटल सेल के लिए है। और इसमें भी आप पर्टिकुलर अगर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई। डिफरेंस मैंने आपको शो किया कि एक्सेल और पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड क्रिएट कैसे करते हैं, पहला पर्पस तो वो था। दूसरा पर्पस ये था कि एक्सेल और पावर बीआई हम कंपेयर करते हैं, तो मुझे बेटर ऑप्शन जो लगता है वो लगता है पावर बीआई। अगर डैशबोर्ड तो वही वही है कि जो ट्रेंडी है हम उस पर ही जाते हैं, शॉर्टकट में काम करवाने में हेल्प करता है, हम उसे। तो ठीक